नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेल्दाले ने युवा मंडली के उत्सव और पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल। औरादबी तालुके में पूर्व मंत्री व विधायक प्रभु चौहान के नेतृत्व में भाजपा सदस्य अभियान शुरुआत की। रिसर्च ग्रांट पर अभी नहीं लगेगा जीएसटी, आतिशी ने कहा। आप सरकार के विरोध के बाद बदला फैसला। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन, 5 की मौत, कई यात्रियों के दबे होने की आशंका। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर हंगामा, शिवराज सिंह बोले देशद्रोह जैसी सीमा में ही आती है ये बात। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेल्दाले नौबाद के प्रसिद्ध श्री गजाना युवक मंडली के उत्सव और पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। महेश मैलारी, वीरशेट्टी पाटिल ने महादेव पाटिल के साथ भगवान की पूजा की। उत्सव के अवसर पर चंदवाड़ा मतदान क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया तथा प्रत्येक युवा मंडल के साथ पूजा कार्यक्रम में भाग लेकर आशीर्वाद लिया तथा इस अवसर पर युवा पार्षदों का मार्गदर्शन भी किया। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। कर्नाटक पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चौहान ने 9 सितंबर को औरत में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो काम करती है और पूरे देश में सदस्यता अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र से औरादबी विधानसभा क्षेत्र से 1,20,000 सदस्यों को पंजीकृत कराने का वादा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रति आशा जताते हुए अपनी बात रखी और कहा कि कार्यकर्ता मन लगाकर काम करें और अपनी बात पर कायम रहे। केंद्र और राज्य के नेताओं को और अधिक चुस्त होना चाहिए। बूथ अध्यक्ष और टीम के सदस्यों पर बहुत जिम्मेदारी है। वे अपनी टीम के साथ गांव में घर घर जाएं और सदस्यों का पंजीकरण करें। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले स्वयं सदस्यता प्राप्त करनी होगी, तब उनके परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के नाम दर्ज किए जाने चाहिए। पार्टी केवल उन्हीं को उचित दर्जा और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो पार्टी के सदस्य है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए औराद से संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। कल रात यानी सोमवार 9 सितंबर को रात 7:30 पर भालकी तालुका के केसर जलगांव के समीप तेलंगाना राज्य की कार और बाइक में आमने सामने सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में घटनास्थल पर एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरे को चिकित्सा के लिए बीदर ब्रेम्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों बाइक सवार पंडरी के निवासी हैं। भालकी से संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में दिल्ली सरकार के विरोध के बाद अब रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है।
ये कहना है कि दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी का उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार के जीएसटी काउंसिल में विरोध करने पर केंद्र सरकार इसके लिए राजी हो गई है। पूरे मामले पर दिल्ली के वित्त मंत्री ने कहा कि रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी न लगाने का फैसला विकास के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। यह फैसला हमारे शैक्षिक संस्थाओं के हक में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस फैसले के बाद आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया था। आज भी बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। हमारी पार्टी ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट, चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट, उस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। वित्त मंत्री आतिशी ने ये भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की सरकार बार बार यह मुद्दा उठा रही थी, रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। इस फैसले के बाद अब किसी भी शैक्षिक संस्थान को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी कुछ भी सच नहीं कहती है। वे सिर्फ अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हैं जो डॉक्टर 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वे सक्षम है। ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में पुलिस को गुंडा बना दिया है और गुंडों को संरक्षण देना उनका काम है। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को फैसले के बाद बंगाल के लोग तय करेंगे। उन्हें शर्म नहीं है। वे नंदीग्राम में चुनाव हारी, इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री बन गई। मैंने पहले भी कहा है कि बंगाल में स्वास्थ्य विभाग में बेहद भ्रष्टाचार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर है। इसी बीच उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में मायावती ने लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने आगे लिखा, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आती ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। उत्तर प्रदेश के बहरियाच में एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया है। अब तक कुल 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी एक और आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक आदमखोर भेड़िए को मंगलवार सुबह हरबख्शपुरवा गांव में फॉरेस्ट विभाग द्वारा बिछाए गए जाल के जरिए पकड़ लिया गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग के लोगों भेड़ियों को लाठी से काबू में करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच के महसी तहसील में इस साल मार्च महीने से ही भेड़िए लोगों पर हमला करते आ रहे हैं। बरसात के मौसम में भेड़ियों के हमले काफी बढ़ गए और जुलाई से अब तक इन हमलों में 7 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित करीब 3 दर्जन लोगों को भेड़ियों ने घायल किया है। इनमें से करीब 20 लोग भेड़िए के हमले से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तराखंड सोनप्रयाग क्षेत्र में केदारनाथ धाम मार्ग पर भूस्खलन पर रुद्रप्रयाग अपर जिला मजिस्ट्रेट श्याम सिंह राणा ने कहा, सोनप्रयाग के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिस कारण वहां से गुजर रहे यात्री हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू कर 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया है। केदारनाथ राजमार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों से अपील है कि मौसम खराब होने पर वे शाम 6 बजे के बाद आवाजाही न करें। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं दिल्ली के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित रूप से पदयात्रा कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए 9 साल तक काम किया है।
जब भाजपा अरविंद केजरीवाल उनकी लोकप्रियता और दिल्ली के लोगों द्वारा उन पर बरसाए गए प्यार को नहीं रोक पाई तो उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। जल्द ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। हम हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी राज्य के हर गांव और शहर तक पहुंच चुकी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बावजूद आप कार्यकर्ता ऊर्जा से भरी है और वे भाजपा को हराने के लिए जमीन पर काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त है। उनके मन में बीजेपी, संघ और मोदी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन वो कभी न भारत से जुड़ पाए, न भारत की जनता से जुड़ पाए, न यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी का पद होता है। मैं राहुल को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता है जो कुंठाग्रस्त है। शिवराज ने कहा कि लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में बीजेपी, संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पर लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। शिवराज ने कहा कि मैं भी अमेरिका गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मुझसे अमेरिका में पूछा गया था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा था वो भारत के प्रधानमंत्री है और हमारा प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना राष्ट्र प्रेम की होती है और संविधान पर हमले किसने किए, इमरजेंसी किसने लगाई, संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन वो कभी न भारत से जुड़ पाए, न भारत की जनता से जुड़ पाए, न यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। राहुल गांधी जी का ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा भाजपा की अदालत है और वह राहुल फोबिया से त्रस्त हो गए हैं। उनके नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्तागण राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। एक बात समझ नहीं आ रही है कि पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जाए तो वह राजहित है, लेकिन विपक्ष के नेता अगर विदेश यात्रा पर तो उस समय भाजपा को आपत्ति हो जाती है और वे कई सवाल करते हैं। ये विरोधाभासा कैसे है? इसका जवाब बीजेपी को ही देना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने युवा मंडली के उत्सव और पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल। औरादबिही तालुके में पूर्व मंत्री व विधायक प्रभु चौहान के नेतृत्व में भाजपा सदस्य अभियान शुरुआत की। रिसर्च ग्रांट पर अभी नहीं लगेगा जीएसटी, आतिशी ने कहा आप सरकार के विरोध के बाद बदला फैसला। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन, 5 की मौत, कई यात्रियों के दबे होने की आशंका। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर हंगामा, शिवराज सिंह बोले देशद्रोह जैसी सीमा में ही आती है ये बात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।